नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम डिग्री पार्ट 2 जिनका भी है एग्जामिनेशन 2020 का ये हिस्ट्री का पेपर, बीए जिनका भी बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो भी है उनका हिस्ट्री का जिसका भी सब्सिडरी है या जनरल है उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि 2020 में जो सब्सिडरी हुआ था, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हुआ था, 2021 में भी पार्ट 2 का पेपर जो होगा सब्सिडरी में ही होगा। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है या इस बार का भी ट्रेंड हुआ है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर से एज इट इज, आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, बच्चे खुद लिखते हैं कि 75 से ऊपर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से एज इट इज आ गया था। 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 से एज इट इज 75 से ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। इसलिए एक बार इसको देख लेना, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। हो सकता है आपके पास अवेलेबल हो या आप कहीं से और देखे भी होंगे, तो उसमें क्या गड़बड़ है दोस्तों कि बहुत सारा का जो आंसर है गलत दिया हुआ है। हम जो भी आपको आंसर बताएंगे एकदम गूगल पर से सर्च करके उसका दिखाएंगे दोस्तों, एकदम रेफरेंस दिखाएंगे उसका अलग से, कहाँ इसका यही आंसर है उसका हम प्रूफ दिखाएंगे। और जो कुछ बच्चा का आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा लिए होंगे या वीडियो देखे होंगे, वो सब ऐसे ही कहीं से क्वेश्चन ले आता है और जो पहले से टिक मारा हुआ होता है बच्चे का अपने मन से, बस उसी को दिखा दिया दोस्तों। लेकिन हम आपको यहाँ पर रेफरेंस के साथ दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको एकदम अंतर पता चल जाएगा दूसरे में और हम में दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फिर से कहते हैं पार्ट 2 का है हिस्ट्री का सब्सिडी जनरल जिनका भी है 2020 का। ओके दोस्तों, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हु वाज डिफीटेड इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। मतलब पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू, जो ऑप्शन सी है आंसर है इसका दोस्तों होगा, और आंसर सी होगा। हेमू जो था वो पानीपत की दूसरी जो युद्ध हुआ था 1556 में वो पराजित हुआ था। इसका हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, पॉपुलरली नॉन एज हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था पूरा उनका, इसको मतलब लोकप्रिय इनका जो नाम था हेमू था। ठीक है, तो हिंदू कुंग एक हिंदू राजा थे, हु वाज रूलिंग नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत में रूल कर रहे थे दिल्ली से, एंड द आर्मी ऑफ अकबर, और अकबर के बीच में, मतलब हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब? तो नवंबर 5 1556 को। इट वॉज ए डिसिसिव विक्ट्री फॉर अकबर्स जनरल खान जमन फर्स्ट एंड बैरम खान, मतलब ये अकबर का इसमें विजय हुआ था और हेमू का इसमें पराजय हुआ था। तो 1556 में दोस्तों एकदम रेलिवेंट के साथ दिखाए हुए दोस्तों, देख लीजिए। तो यही हमारे चैनल पर आपको कुछ नया मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से लगभग जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा, जहाँ कन्फ्यूजिंग होगा, तो हम सबका आपको रेफरेंस दिखाएंगे, ताकि आपको मन में ये नहीं हो कि इसका आंसर सही है या गलत है। आप एकदम हमारा जो आंसर बताया हुआ है उसको आप आँख मूंद के मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए दोस्तों, हु रोट द बुक आइन ए अकबरी, मतलब आइन अकबरी पुस्तक किसने रचना की? तो आइन अकबरी पुस्तक की रचना अबुल फजल ने की है। डी ऑप्शन यहाँ सही है दोस्तों। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ अकबर और आइन अकबरी आर एन अनकन्वेंशनल हिस्ट्री ऑफ द 16th century reign of the अकबर द ग्रेट of the Mughal dynasty. आइन अकबरी इज एक्चुअली द थर्ड वॉल्यूम ऑफ मच लार्जर पर्सियन डॉक्यूमेंट, एक प्रकार का पारसी डॉक्यूमेंट है, अकबरनामा, कंपोज्ड बाय अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये रेफरेंस के साथ हम आपको दिखा दिए, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईस्वी से, तो 1707 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द रूलर हु लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा, वह खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में पराजित होने वाले शख्स का नाम क्या था? राणा सांगा। देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध जो हुआ था वो मुगल बादशाह बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, मतलब वो पराजित हो गए थे इसमें। ठीक है, तो बैटल ऑफ खानवा में किसकी डिफीटेड हुई थी? तो हार हुई थी राणा सांगा का। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इट वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ फर्स्ट मुगल एम्पेयर बाबर एंड द राजपूत फोर्सेज लेड बाय राणा सांगा। ये जो बैटल ऑफ खानवा है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो 27-28 में ये लड़ाई हुआ था खानवा का युद्ध। द विक्ट्री इन द बैटल कंसोलिडेटेड द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, ये मतलब एक बहुत बड़ा परिणाम था। तो मेवाड़ का राजा हार गया था, मेवाड़ उस समय एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, तो
मुगलों के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब काम किया भारत में शासन करने के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन विच मुगल रूलर्स कोर्ट कैप्टन हॉकिंस केम, मतलब कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था मुगल शासक के दरबार में, किस मुगल शासक के दरबार में आया था दोस्तों। देखिए इसका आंसर मारा हुआ डी। यदि आपके पास भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा, अगर आप औरंगजेब याद करके जाएंगे दोस्तों तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, तो जहांगीर, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, जहांगीर। इसका हम आपको रेफरेंस भी दिखाएंगे। ये जो कैप्टन हॉकिंस आया था, जो अंग्रेज के जो उसमें राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके कहने पर वो जहांगीर के दरबार में आया था कि क्या हम सूरत में परमिशन लेने के लिए, क्या हम सूरत में अपना फैक्ट्री डाल सकते हैं, तो इसलिए जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था दोस्तों। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों एकदम स्पष्ट है एक्सप्लेनेशन। कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पेयर जहांगीर। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था किसके कोर्ट में आया था, तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके कहने पर, द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट था उसमें इंग्लैंड का राजा, उन्होंने इसको भेजा था, सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू गेट द परमिशन फॉर मुगल एम्पेयर। जब मुगल एम्पेयर से परमिशन लेके आओ कि हम सूरत में एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। तो किसके दरबार में आए थे दोस्तों, जहांगीर के दरबार में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, मेरे आंसर पर एकदम आप आँख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। हम जो भी बताएंगे वैसे रेफरेंस दिखा के बताएंगे, नहीं तो आपके पास यदि कोई अवेलेबल है तो सतर्क हो जाइए, उसका आंसर गलत भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, दूसरे पर इस प्रकार से विश्वास करना सही बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बादशाह वाज नॉन एज आलमगीर। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आलमगीर के नाम से किनको जाना था दोस्तों, औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में एक फिल्म आई थी तानाजी, अजय देवगन जो थे उसमें मुख्य भूमिका में थे, तो उसी में औरंगजेब भी था, क्योंकि ताना औरंगजेब का लड़ाई तो शिवाजी के साथ ही था। ठीक है, आप पढ़े होंगे, औरंगजेब और शिवाजी का प्रसंग जो है साथ साथ चलता है। तो औरंगजेब को उस फिल्म में कई बार आलमगीर आलमगीर उसमें शब्द का यूज़ किया गया है दोस्तों। ठीक, और वो पद देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर है औरंगजेब। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, या उसका हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं दोस्तों, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, औरंगजेब द 6th रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था उसका 6ठा राजा था। रेफर टू एज आलमगीर, इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता। मिलंग मीनिंग जिसका मतलब होता है कन्क्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व विजेता, विश्व को विजेता करने वाला। आलमगीर मतलब विश्व विजेता। हिज रेन लास्टेड फॉर 49 ईयर एंड इट्स वाइडली कंसिडर द लास्ट इफेक्टिव मुगल एम्पेयर। उसका जो शासनकाल लगभग 49 साल तक चला, बहुत लंबा शासन तक चला दोस्तों। और इनको कंसिडर मतलब ऐसा माना जाता है कि लास्ट इफेक्टिव, जो सबसे शक्तिशाली था, प्रभावशाली मुगल एम्पेयर कौन था, तो औरंगजेब ही था। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट रूलिंग ओवर नियरली ऑल ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट ड्यूरिंग इट्स रेन। ऐसा माना जाता था कि औरंगजेब के समय भारत का जितना भी सब कंटिनेंट था, महाद्वीप था या प्रायद्वीप था, सब पे इसने राज किया था औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रेफरेंस रहा, एकदम सही दोस्तों, पूरे रेफरेंस के साथ दिखा रहे हैं। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और आगे भी इसी प्रकार से हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस लास्ट तक देखिए, आपका नॉलेज और उसमें 4 चांद लग जाएगा दोस्तों नॉलेज में। आप पहले जितना जानते थे हम रेफरेंस के साथ उससे 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा ही बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज गुलबदन बेगम, मतलब गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी या राइटर इसको कह सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, जिसका बाबर का बेटा का नाम था हुमायूं और बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। दोनों आपस में सौतेला भाई बहन था, मतलब उसमें राजा की कई सारी पत्नियां होती थी, तो दोनों अलग अलग माँ से थी, इसलिए इसको हाफ ब्रदर भी कहते हैं। तो एक राइटर थी जो कि अपने भाई जो हाफ ब्रदर था हुमायूं, उसका एक हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, तो पूरे हुमायूं नामा कौन लिखा है, तो गुलबदन बेगम दोस्तों, जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक लेखक थी। नेक्स्ट देखते हैं, या इसका भी आप रेफरेंस देख लीजिए दोस्तों, जब देख ही रहे तो इसका भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम वाज ए मुगल प्रिंसेस, मतलब मुगल महारानी राजकुमारी थी, एंड द डॉटर ऑफ एम्पेयर बाबर, बाबर की बेटी थी। द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि बाबर तो मुगल एम्पायर का फाउंडर है। शी इज़ बेस्ट नॉन एज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। उनको अच्छा किस लिए जाना जाता है, तो हुमायूं नामा के ऑथर के लिए जाना जाता है, लेखिका थी। द अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ हर हाफ ब्रदर, जो उसका सौतेला भाई कह सकते हैं, उसका मतलब जीवन चरित्र लिखी थी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और एक लेखिका के रूप में इसको हम जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शेरशाह सॉरी शेरशाह बिल्ट हिज मौसोलियम एट, शेरशाह बिल्ट हिज मौसोलियम एट, मतलब शेरशाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया, शेरशाह ने अपना मकबरा बनवाया था कहाँ, था सासाराम। शेरशाह सासाराम जो बिहार में है वहाँ उसने अपना मकबरा बनाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान भी था। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो शेरशाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था, तो सासाराम में। ठीक है, इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, His tomb is an example of Indo-Islamic architecture. It was designed by the architecture Mir Muhammad Aliwal Khan and built between 1540 and 1545. This red sandstone mausoleum, which stands in the middle of an artificial lake, which is nearly a square, known as second Taj Mahal of India. भारत का सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। इसी के बारे में कर रहे हैं, सासाराम में जो शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। सासाराम कहाँ है, तो लोकेशन सासाराम बिहार इंडिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था। सभी जानते हैं ताजमहल जो है शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ महल के याद में बनाया हुआ था। ठीक है, तो मुमताज़ महल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो तुजुक ए बाबरी टर्की लैंग्वेज लिखी, जिसको तुर्किश भी कहते हैं, तो तुर्किश भाषा में लिखी, फारसी नहीं दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, टर्किश में लिखी गई है, लिखा गया है। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तुजू के बाबरी के बारे में लिखा हुआ है। तुजू के बाबरी हम सर्च किए हैं दोस्तों, तो तुजू के बाबरी के बारे में लिखा गया है, रिटन एज नॉन टू बाबर एज टर्की मीनिंग टर्किक द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द एंडीजन टिमरेंट्स, तो टर्की मतलब तुर्की भाषा में लिखा गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आसान क्वेश्चन दोस्तों, सभी जानते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नूरजहाँ, नूरजहाँ वाज डॉटर ऑफ, नूरजहाँ किसकी पुत्री थी, तो नूरजहाँ मिर्ज़ा ग्यास बेग की पुत्री थी। डी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं कि नूरजहाँ मिर्ज़ा ग्यास बेग की पुत्री थी। देखिए दोस्तों, नूरजहाँ, इसको मेहरुन्निसा पूछ सकता है, मेहरुन्निसा किसका नाम था, तो नूरजहाँ का ही दूसरा नाम मेहरुन्निसा था। वह द 20th एंड लास्ट वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर। बताइए, बादशाह की इतनी 20-20 बीवियाँ हुआ करती थी दोस्तों, बता सकते हैं आप, ये लोग क्या शासन करेगा, क्या देश को तरक्की कर रहा है, उस पर ध्यान देगा, बीबी पर ध्यान देगा कि देश पर ध्यान देगा, आश्चर्य है। 20th वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर, जहांगीर की 20वीं पत्नी थी, एंड कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू हैव बीन द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन फॉर मच ऑफ हर हस्बैंड्स रेन, मतलब जो कह सकते हैं कि शासन के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसी के बारे में और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके पिताजी का नाम मिर्ज़ा ग्यास बेग था, नूरजहाँ के पिताजी का नाम मिर्ज़ा ग्यास बेग था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द चाइल्डहुड नेम ऑफ शेरशाह, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान। शेरशाह सुर डायनेस्टी को कह सकते हैं, उनका बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है दोस्तों, या शेर खां भी इसको कहते थे, उनके बचपन इन्होंने एक शेर को मारा हुआ था, तो फरीद खां या शेर खान का नाम था बचपन का। प्लीज़ अगर कोई जब सराउंडिंग से नॉइज़ आ रहा हो दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप बस मेरी आवाज़ पर ध्यान दें दोस्तों, अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल, हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल इन 1529 AD, 1529 में बंगाल का शासक कौन था, तो नुसरत खां। कौन था दोस्तों, नुसरत खां, सही आंसर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था, तो फतेहपुर सिकरी में जो इबादत का खाना का निर्माण करवाया था दोस्तों, अकबर। कौन करवाया था, अकबर, सी ऑप्शन सही है। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, द इबादत खाना, जिसका मतलब हाउस ऑफ वर्शिप, मतलब पूजा स्थल, पूजा का घर, वाज मीटिंग हाउस बिल्ट इन 1575 CE बाय द मुगल एम्पायर अकबर, अकबर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो इबादत खाना अगर पूछ ले कौन बनाया गया था, तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हु वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, तो देखिए दोस्तों, इसने ए मारा है शाह आलम, गलत है, शाह आलम ने बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इसको बहादुर शाह जफर भी कहते थे। तो बहादुर शाह सेकंड जो था, ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसको अंग्रेज ने कैद करके कहाँ भेज दिया था, तो बर्मा जो अभी म्यांमार है वहाँ भेज दिया था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर, डी ऑप्शन सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
मेन इंडस्ट्री ऑफ द मुगल पीरियड वाज, मुगल कालीन मुख्य उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था मुगल का मुख्य उद्योग था दोस्तों। ये क्वेश्चन 2019 में भी पार्ट 2 के एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था दोस्तों। तो ठीक है, ये रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, मेन था। नेक्स्ट है टोडरमल इज एसोसिएटेड विथ, टोडरमल संबंधित है तो भू राजस्व सुधार से। टोडरमल अकबर के 9 नवरत्नों में से एक था जो कि भू राजस्व सुधार से संबंधित है। यही पहला आदमी है जिसने पूरे भारत में जमीन का पैमाइश किया था दोस्तों, कि जमीन का मेजरमेंट की बात अगर करें तो, या सबसे पहला अमीन की बात करें तो टोडरमल ही था दोस्तों। ठीक है, भू राजस्व सुधार से संबंधित है टोडरमल, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 90 नंबर, मनसबदारी, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मनसबदारी वाज ए यूनिक सिस्टम फॉर्मरली इंट्रोड्यूस द मुगल अकबर। मनसबदारी एक प्रकार का एकदम नया सिस्टम था जो कि सीधे अकबर के द्वारा ही लाया गया था 1571 AD में। द वर्ड मनसब इज ऑफ अरेबिक ओरिजिन, मनसब शब्द अरेबिक ओरिजिन का है, मीनिंग रैंक और पोजीशन, जिसका मतलब होता है रैंक, पद या पोजीशन, पद या स्थान। ठीक है दोस्तों, हेंस मनसबदार मीन्स द होल्डर ऑफ ए रैंक ऑफ एन ऑफिसर। मनसबदार का मतलब होता है किसी रैंक को, किसी पद को होल्ड करने वाला। ठीक है दोस्तों, या वो किस पोजीशन पे है। जैसे एसडीओ, हम एसडीओ सुनते हैं, बीडीओ सुनते हैं, एसपी सुनते हैं, डीएसपी सुनते हैं। इसे एक प्रकार का क्या है, पद है, जिसी को अरबी में इसका मतलब क्या होता है, मनसब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का भी रेफरेंस देख लिए टोडरमल वाला का। टोडरमल वाज एसोसिएटेड विथ लैंड रेवेन्यू। वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि टोडरमल किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म मतलब भू राजस्व सुधार से एसोसिएटेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द चीफ ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द मुगल रूल, मुगल शासनकाल में शहर का प्रधान कौन था, तो मुगल शासनकाल में जो शहर का प्रधान था उसको मुंसिफ कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, मुंसिफ, बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ दोस्तों। अमल गुजार वाजे, अमल गुजार क्या था दोस्तों, तो अमल गुजार एक भू राजस्व अधिकारी था। क्या था, लैंड रिफॉर्म ऑफिसर था, एक प्रकार का भू राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको कहते हैं, वही था अमल गुजारी। नेक्स्ट है ज़कात वाजे, ज़कात क्या था, तो ज़कात एक प्रकार का कर था, टैक्स सिस्टम था दोस्तों। ज़कात एक प्रकार टैक्स सिस्टम था, तो 22 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इन विच ईयर अकबर हैड ओब्लिज्ड जजिया टैक्स, अकबर जो जजिया कर किस साल में ख़त्म कर दिया था, तो 1563। वैसे तो हाँ 1563 सही है दोस्तों, 1563 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन फर्स्ट, कर रहा है सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया था दोस्तों। इसका ऑप्शन बच्चा ने ए मारा है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलवाया था दोस्तों, जिसको रुपया भी उस समय वो बोला हुआ था। तो सिल्वर कॉइन की अगर बात करें इंट्रोड्यूस करने का, तो शेरशाह सूरी था। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, शेरशाह इशूड ए कॉइन ऑफ सिल्वर, शेरशाह ने मतलब चांदी का सिक्का को इशू किया था, विच वाज टर्म्ड रुपया, जिसको रुपया कहा गया था। दिस वे 178 ग्राम, 178 ग्राम का होता था उसमें ये रुपया वाज द प्रिकर्सर ऑफ द मॉडर्न रुपी। आज जो रुपी हम देखते हैं उसी का प्रिकर्सर कह सकते हैं। ठीक है, कौन था, तो शेरशाह ने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का भी आप देख सकते हैं, वो जो था अमल गुजार क्या था, तो अमल गुजार एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू बताए थे ना, भू राजस्व अधिकारी था दोस्तों, उसका ये रेफरेंस है। सबका हम रेफरेंस दिखा रहे हैं दोस्तों, सब जो हम आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निर्गुण भक्ति का प्रसार किया, द निर्गुण भक्ति वाज एडवोकेटेड बाय, तो निर्गुण भक्ति का वैसे तो सही आंसर होना चाहिए था संत कबीर, लेकिन संत कबीर अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर इसमें से हमको देना है दोस्तों तब ठीक है, सूरदास। निर्गुण भक्ति का प्रसार किया सूरदास। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अकबर के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ, तो अकबर का जो मकबरे बनाया गया था दोस्तों, वो सिकंदरा में बनाया गया था, ना कि फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, बी गलत है। सी सही है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, गूगल कर सकते हैं, सिकंदरा में अकबर ने अपना मकबरा बनाया था। नेक्स्ट दोस्तों, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था दोस्तों, आगरा में, ना कि दिल्ली में। बिल्कुल बहुत सारा आंसर गलत है बच्चों, जिस भी बच्चे का क्वेश्चन है हम भी कहीं से उपलब्ध कराएं दोस्तों, तो बहुत सारा गलत मारा हुआ है दोस्तों। इस पर आँख मूंद के विश्वास मत कीजिए, हम जो आपको दिखा रहे हैं रेफरेंस के साथ दिखा रहे हैं दोस्तों, सब आंसर सही बता रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं दोस्तों।
जो हम बता रहे हैं वीडियो को बार बार देखिए, पूरा आंसर सही आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों मेरा लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि हम रेफरेंस आपको दिखा रहे हैं। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ गया था दोस्तों? आगरा में। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, एक मिनट देख लीजिए। तो मोती मस्जिद वाज बिल्ट बाय एम्पेरर शाहजहां। मोती मस्जिद जो है बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द आगरा फोर्ट कम्प्लेक्स। कहाँ पर? तो आगरा के किला के कम्प्लेक्स में बनाया गया था मोती मस्जिद। ठीक है दोस्तों, देख लें, एकदम आगरा लिखा हुआ है, मोती मस्जिद लिखा हुआ है। तो मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में हुआ था, ना कि दिल्ली में दोस्तों। जो मेरा आंसर बताया हुआ दोस्तों एकदम अच्छा आंसर है, रेफरेंस के साथ आंसर है दोस्तों, इसलिए करें बार बार देखना है तो मेरे वीडियो को देखिए, आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकबर का प्रतिशासक था, मतलब द रीजेंट ऑफ अकबर वाज बैरम खान। अकबर का प्रतिशासक कौन था दोस्तों? बैरम खान। आसान क्वेश्चन है, सी सही है। नेक्स्ट है, द पेट्रोन ऑफ अब्दुल हमीद लाहौरी वाज। अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षण था, कौन था? संरक्षक था दोस्तों शाहजहां था। अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक कौन था दोस्तों? सी ऑप्शन सही है, ना कि डी, शाहजहां था। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, अच्छे से देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक, उर्दू में लिखा हुआ है, वाज ए ट्रेवलर एंड हिस्टोरियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पेरर शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में एक प्रकार का ये ट्रेवलर था और हिस्टोरियन, इतिहासकार भी था। ठीक है, हु लेटर बिकम ए कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां, जो कि बाद में शाहजहां के इतिहास का इतिहासकार बन गया दोस्तों। ठीक है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो शाहजहां का, ना कि औरंगजेब का। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट लिखा हुआ है शाहजहां, तो आंसर शाहजहां ही होगा दोस्तों, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान दीजिए सब बात पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? शाहजहां, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, फ्रांसिस। नेक्स्ट है 30 नंबर, देखिए, फ्रैंको बर्नियर था। फ्रैंको बर्नियर क्या था? देखिए, बी ऑप्शन मारा है बच्चा, ये गलत है। फ्रैंको बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था दोस्तों, फ्रांसिस ट्रेवलर था, फ्रेंच ट्रेवलर था। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखा दे दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। देखिए रेफरेंस, देखिए दोस्तों आराम से। फ्रांसिस बर्नियर वाज ए फ्रेंच फिजिशियन। देखिए दोस्तों, फ्रांसिस बर्नियर वाज ए फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रेवलर। एक फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रेवलर था। ही वाज बोर्न इन जो इतकू इन जो ही स्टडीड फॉर अराउंड 12 ईयर्स इन इंडिया। भारत में लगभग 12 साल तक रहा था। एक फ्रेंच फिजिशियन और हिस्टोरियन ट्रेवलर था दोस्तों। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का भी रेफरेंस देख लीजिए कि अकबर का मकबरा कहाँ बनाया हुआ था? सिकंदरा में। देखिए दोस्तों, सिकंदरा, द टॉम ऑफ अकबर द ग्रेट लोकेटेड इन सिकंदरा इन द सबर्ब ऑफ आगरा इज एन इंपॉर्टेंट मुगल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस विच वॉज बिल्ट बिटवीन 1605 से 1613। ठीक है, सिकंदरा में बनाया गया था दोस्तों, ना कि आगरा में। ओके दोस्तों, ना कि फतेहपुर सीकरी में। तो हमारा जो भी आंसर है दोस्तों रेफरेंस के साथ दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, 30 तक रखते हैं। आगे वीडियो में इसे आगे करेंगे। आप कोई भी अगर आपकी मन में इच्छा हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।